वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। गोरबा गांव में लाजवंती नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति रामलाल पैसे कमाने के लिए परदेश गया हुआ था। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले हुए बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। हालांकि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। माँ की ममता ने आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वे उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और कभी निकल भी जाता तो घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती ये सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते और रोते हुए कहती, क्या करूं, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से ना बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, तू इस तरह क्यों बोल रहा है। हेमराज रुक रुक कर बोला, माँ, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गा दास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। लाजवंती को अपने घर पर देखकर वैद्य जी कहने लगे, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर जवाब दिया, वैद्य जी, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से बीमार है। आज ही हुआ है, कहता है उसके सर में बहुत दर्द है। उसे बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता। आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ उसके घर चल पड़े। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा देता हूँ, हेमराज का बुखार जल्दी उतर जाएगा। यह सुनकर लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, लेकिन हाथों ने मुंह का साथ ना दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली,
परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर हेमराज के सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, किंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर ना दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा? वैद्य जी ने जवाब दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, ये मियादी बुखार क्या होता है? वैद्य जी कहने लगे, ये बुखार अपनी मियादी पूरी करके ही उतरेगा, पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और रह गए हैं। किसी तरह ये दिन निकाल लो, भगवान भला करेगा। यह सुनकर लाजवंती का माथा ठनक गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। फिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय है कि तुम हेम के पिताजी को घर पर वापस बुलवा लो। यह सुनकर लाजवंती सहम गई। यह सुनने से पहले उसे लग रहा था कि हेम एक आधा दिन में ठीक हो जाएगा। उसी तरह खेलता फिरेगा, उसी तरह नाचता फिरेगा जैसे वे पहले रहता था। मैं उसे खुश होते हुए देखूंगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल सचदेव मुल्तान में नौकर था। लाजवंती ने उसे पत्र लिखा और हेम के अस्वस्थ होने की सूचना उसे दी। उसका पति तीसरे दिन ही घर वापस पहुंच गया। अब हेमराज का इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। वे दोनों सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। यह सुनकर लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाइयाँ संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन नहीं पड़ रहा था। उसने संध्या के समय थाली में घी का दीपक जलाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। लाजवंती भक्ति भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को पिघला दिया है। परंतु उसने इतने पर ही संतोष न किया। मात्र स्नेह ने भय को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लाजवंती ने देवी माँ की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मांगी कि हे देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मन्नत मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया है, जैसे उसका संकट टल गया है, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है। उसे विश्वास हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। अब घर वापस लौटते समय लाजवंती के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब वे घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लाजवंती, बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। यह सुनकर लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में
आशा की झलक थी। लाजवंती झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मांग के आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ना ठहरने दिया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, लाजवंती, तुमने अच्छा किया। रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने अपने पति को सुला दिया और स्वयं हेम की देखभाल करते हुए रात भर जागती रही। सुबह होते ही हेम का बुखार उतर गया। हेम को स्वस्थ होते देखकर लाजवंती और रामलाल को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा और वे अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा बच्चा हेमराज बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, वह बच गया है। लाजवंती ने हेम के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया मेरा लाल। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोला, यह सब लाजवंती के परिश्रम का ही फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है या आपके दवा के प्रभाव का फल है। मैंने इसमें क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है। वैद्य जी कहने लगे, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जीवित करवाया। तुमने अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना बिल्कुल असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनतों का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। अब रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर वापस चला गया और कहता गया कि लाजवंती, तीर्थ यात्रा की तैयारी कर लो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक थी और दिल में फिर से वही खुशी थी। हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकता है। लाजवंती उसे देखती तो फूली ना समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। ढोलक की थाप गूंज रही थी। गांव की स्त्रियां खुशी के गीत गा रही थी और शोर मचा रही थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियाँ बन रही थी, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। एक और साधु संत हवन करके गांव की हवा को शुद्ध कर रहे थे। उनकी ओर गांव के लोग इस तरह से देखते थे जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं। आंखों से श्रद्धा के भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं अधिक थी। लाजवंती से कोई मैदा मांगता था, कोई घी, कोई कहता था हलवाई खान के लिए चिल्ला रहा है, कोई पूछता था अमचूर का बर्तन कहाँ है। कोई और समय होता तो लाजवंती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा भी घबराहट नहीं थी। सोच रही थी, कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला। आज घबराहट कैसी, परंतु सारा गांव प्रसन्न हो यह बात भी नहीं थी। वहीं स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी हुई थी। वह लाजवंती की पड़ोसन हरो थी। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज न निकलती थी। नगर होता तो वे उत्सव में कभी सम्मिलित ना होती, मगर गांव की बात थी, ना आती तो उंगलियां उठने लगती। आनंद में हास परिहास के वातावरण के बीच में उसका मन बहुत ही दुखी था और वे शोक में डूबी हुई थी। इस तरह रात के 4 बज गए। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो भी सामान बच गया था वे गरीबों को बांट दिया गया। लाजवंती ने गांव के सभी लोगों को विदा किया और तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी में लग गई।
उसने एक बक्से में जरूरी कपड़े रखे और कुछ जरूरत का सामान भी रखा। अपनी गाय पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना। जा रही हूँ, मगर मेरा मन अपनी गाय में रहेगा। सहसा उसे किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई दिखाई ना दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में अचेत पड़ा है। ये सिसकी भरने वाला कौन है? ये सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वे आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती अब छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती तू है। उस आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख लाजवंती के सामने कहते हुए उसे संकोच हो रहा था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाती हुई बोली, कुछ बात नहीं है, तो तुम रो क्यों रही हो? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन नहीं कर सका। वे सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, माँ बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे ना छुपा। हरो ने कुछ जवाब ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। सुबह हो रही थी। कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है ये जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सकेगा तो दूर कर दूंगी। मेरा दुख दूर करना तुम्हारे लिए असंभव है। माँ, संसार में असंभव कोई बात नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुख खाए जा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूँ। जाने ये नाव कैसे पार लगेगी। आखिर बात क्या है? तुम्हारी बेटी के ब्याह का खर्चा तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। हरो कहने लगी, ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या ये झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपए के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे। यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यही सोच सोच कर मैं सूखती जा रही हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर जवाब दिया, क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह नहीं करा सकते? और ये उनकी दया नहीं होगी, बल्कि उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आई। वे इस समय निर्धन थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत दुख हुआ। हरो ने धीरे से कहा, बेटी ये अपमान ना देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन ना कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बुरा है, तो क्या करोगी? कन्या को कुंवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न बात करेगा। लाजवंती ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप सारे गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश से कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा ये संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई मिलेगी।
तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। हरु ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा ना थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोच रही थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद इस समय उसे प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर उसने हरु के हाथ पर रख दिए और कहने लगी, यह रुपए जमा करते समय मैं बहुत प्रसन्न हुई थी, पर उन्हें तुम्हें देते हुए उससे भी अधिक प्रसन्न हूँ। जो सुख त्याग में है वे ग्रहण में कहाँ है। लाजवंती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने पर सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे, लाजवंती ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। स्त्रियां कहती थी, किस शेखी पर रात को रत जगा किया था, 60-70 रुपए खर्च हो गए, अब घर में बैठ गई है। तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या आवश्यकता थी। कोई कहती थी, देवी देवताओं के साथ यह हंसी मजाक अच्छा नहीं, ले देकर एक लड़का है उसकी खैर मनाए। ऐसा तो आज तक नहीं सुना था। आज तक सुनते थे, आदमी आदमी से बात करके बदल जाते हैं। अब देवताओं से बात करके भी बदलने लगे, पर असली भेद का किसी को भी पता ना था। धीरे धीरे लोगों की ये बातें लाजवंती के कानों तक भी जा पहुंची। पहले तो उसने लोगों की बातों की कुछ परवाह ना की, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब चारों ओर यही चर्चा और यही बात सुनी तो उसका चित्त भी डामाडोल होने लगा। लाजवंती सोचने लगी, मैंने क्या बुरा किया, एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं, और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे। मगर दूसरा विचार उसके मन में उठता कि मैंने सचमुच भूल की है। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं तो और क्या है। यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता और हेम के विषय में उसके मन में भयानक विचार उत्पन्न होने लग जाते। संसार बुराइयों पर पछताता है, लाजवंती भलाई पर पछता रही थी। उसका दिन का चैन उड़ गया था और रातों की नींद भी हराम हो गई थी। उसे वहम हो गया कि अब हेम की कुशल नहीं। उसे खेलता देखती तो उसके हृदय पर कटारियां चल जाती थीं। बुरे बुरे विचार आते थे, जी डरता था, हिम्मत कांपती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ तैयार होने लगी। गांव की कुंवारी कन्याओं के हाथों में मेहंदी रची हुई थी। रात के 12-12 बजे तक हरों के छत पर ढोलक बजती रहती और स्त्रियों के देहाती गीतों से सारा गांव गूंजता रहता। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी। आज हरो की यहाँ चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था, मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया, पूजा के लिए चल पड़ी, मगर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसके पांव रुक गए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी है। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। वह डर कर दरवाजे पर ऐसे बैठ गई और रोने लगी जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस ना हो। सहसा उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मंदिर के भीतर कोई प्रार्थना कर रहा है। लाजवंती को विश्वास हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ संबंध है और वे गलत ना थी। मंदिर में अंदर बैठे हुए कोई कह रहा था, हे देवी माता, लाजवंती को सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीव रखो,
उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और पति का बाल भी बांका ना हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका भी कलेजा ठंडा रखो। यह प्रार्थना ब्राह्मणी हरो देवी माँ से कर रही थी। यह देखकर और सुनकर लाजवंती के रोम रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितर बितर हो गए। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। फिर वे दोनों अपने अपने घर वापस चली गईं। रात को स्वप्न में लाजवंती फिर से देवी माँ के सम्मुख थी। एकाएक देवी माँ की मूर्ति ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर लाजवंती को गले से लगा लिया और कहा, तूने एक गरीब की सेवा करके मानो मेरी सेवा की है। मैं तुझसे खुश हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। यह स्वप्न देखने के बाद लाजवंती की आंखें खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता हुई जैसी आज तक कभी न हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था। उसे समझ आ गया था कि देवी माँ उससे प्रसन्न है और किसी असहाय की मदद करना तीर्थ से बढ़कर है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।